नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और लगभग 1 महीना हो गया, तो इस बीच कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम थी और एक बहुत पर्सनल एक संकट था, तो उससे उभरने में समय लगा और इस बीच हमने कुछ सब्सक्राइबर भी खोए हैं बिकॉज़ ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो मैं आज लगभग 1 महीने बाद फिर से आपको एक नई कंपनीज़ कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आशा है कि आप हमारा पुरानी जिस तरह से पुराने समय में 1 महीने पहले आप सहयोग कर रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे और वॉच कर रहे थे, फिर से वही एनर्जी, उसी वार्म्थ के साथ वापस हमारे चैनल में आएँगे। तो टेक स्टॉक के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज नए फाइनेंशियल ईयर जो आज 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, कुछ बहुत बढ़िया 5 कंपनीज़ का एक एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि ये मैं जो फिर से एक नई शुरुआत है 1 महीने बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बीच हमने कुछ हॉल्ट किया था बिकॉज़ ऑफ पर्सनल मैंने संकट बोला था आपको, तो दैट वाज़ अ पर्सनल दैट थिंग। तो मैं अब आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर लार्ज कैप की बात करते हैं दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लार्ज कैप एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुँच के अपना एक जो होराइज़न है, एक अपना पीक है, वो प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मल्टी-बैगर की संभावना नहीं होती। हाँ, ये होता है कि वो स्टेबिलिटी देते हैं, आपको एक सिक्योरिटी देते हैं। परंतु अगर आपको मल्टी-बैगर ढूँढने हैं, तो आपको हमेशा ही स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में से जो एक बहुत ही बड़ा समुद्र है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का, उसमें से बहुत अच्छे शेयर्स ढूँढने होते हैं, जो कि भविष्य में एक मल्टी-बैगर बनेंगे और आपके पोर्टफोलियो को, आपके जो इन्वेस्टमेंट को, वो एक मल्टीफ़ोल्ड रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल उनकी मैं जानकारी नहीं दूँगा, परंतु मैं उनके नाम बताऊँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले वित्तीय वर्ष में 1 साल के लिए होराइज़न के लिए आप इनको अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो आपके फाइनेंस को एक बहुत अच्छा जो रिटर्न दे सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस को आप एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। आप इसको एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट टिप ना समझिए क्योंकि इससे आपके पोर्टफोलियो को नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको इनमें हमारी रिकमेंडेशन पे बाय करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लीजिए। तो अब मैं आपको पहला जो शेयर बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मैक पावर सीएनसी मशीन्स। तो मैक पावर सीएनसी मशीन्स एक बहुत ही मॉडर्न कंपनी है, 15 साल लगभग पुरानी कंपनी है और जो इसका मार्केट कैप है, वो लगभग 1065 करोड़ रुपए का है। जो इस समय इसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 980-970 के आसपास चल रही है। लेकिन ये कंपनी पिछले 1 साल में तिगुना रिटर्न दे चुकी है और हमें अभी भी विश्वास है कि ये कंपनी यहाँ से एक मल्टी बैगर बनने जा रही है क्योंकि ये एक मोनोपोली का काम करती है। जो इसकी मशीन्स जो हैं, वो सीएनसी मशीन आपको इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करूँगा, लेकिन हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छी कंपनी है। सेकंड कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है जमुना ऑटो, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और ऑटो मार्केट में इस समय आपको पता है कि एक बूम आ रहा है, ये दोपहिया और फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों में जो एंसिलरीज हैं ये बनाती है और लगभग 132 के आसपास इसका इस समय मार्केट में जो मार्केट वैल्यू है वो एक शेयर इसका काम कर रहा है और ये इसमें भी 1 साल के लिए पोटेंशियल ग्रोथ अच्छा है। अब मैं एक तीसरी कंपनी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही स्मॉल साइज की कंपनी है, छोटा-सा इसका जो मार्केट कैप है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत ही छोटी है, लगभग 20 से 21 रुपए के बीच काम कर रही है, सालासर टेक्नोलॉजी। तो सालासर टेक्नोलॉजी भी हमको लगता है कि अगले 1 साल में कमाल करने वाली है क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत ही हेवी है और इसको ऑर्डर बुक में इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं कि इनके पास उन ऑर्डर को मीट आउट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, वो कम पड़ रहे हैं। तो ये जो कंपनी है, इसकी ऑर्डर बुक को देखते हुए इस शेयर का हमने चुनाव किया है। हम इसमें बहुत ही बुलिश हैं, सालासर टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द थर्ड वन। फोर्थ वन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हाल की ही लिस्टिंग है, जिसकी लिस्टिंग के बारे में मैंने बताया था और लिस्टिंग के बाद ये शेयर एकदम से लगभग डबल हो गया था और डबल के बाद ये थोड़ा-सा ठंडा होके नीचे आया है। इसकी 2 कंपनीज़ हैं, बीएलएस इंटरनेशनल जो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ
और इस कंपनी का नाम है बीएलएस ई-कॉमर्स, उसी की जो सिस्टर कंसर्न है, उसी की सब्सिडी कंपनी है बीएलएस ई-कॉमर्स। जितने भी आपके ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जो भी ये योजनाएँ हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, एसबीआई के जो आप कह सकते हैं कि मोबाइल बैंक्स हैं, जो दुकानों और इधर-उधर जो भी ये या पीएनबी के जो भी इस तरह के काम हैं, ये करती है और सारे आपके जो आयुष्मान, आधार, जितने भी कार्ड्स हैं, ये सब प्रोवाइड कराती है। इसका नाम है बीएलएस ई-कॉमर्स। इसका शेयर इस समय लगभग चल रहा है 300 के आसपास। इसका 52 वीक हाई लगभग 420 के आसपास है। तो यानी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा-सा नीचे, अभी 52 वीक इसको मार्केट में लिस्ट हुए नहीं हुए हैं, 1 साल नहीं हुआ है, तो इसलिए इस शेयर को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये आपको एक अच्छी हाइट दे सकता है। और लास्ट जो इस मैं जो बता रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ, ये मेरा पर्सनल ये कमेंट है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि वो शेयर है प्रोटियन ई-गवर्नेंस। प्रोटियन ई-गवर्नेंस जो कि ई-गवर्नेंस के सारे काम करती है। आईटी क्षेत्र में जो भी सरकार के और प्राइवेट एजेंसीज के लाइक इसरो और एचएएल, जितने भी ये ई गवर्नेंस के काम हैं, ये सब के जो प्रोजेक्ट्स है, ये मीट आउट कराती है प्रोटियन ई गवर्नेंस। तो इस पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ और इसका जो शेयर वर्तमान में वो चल रहा है लगभग 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि प्रोटियन ई गवर्नेंस 775 1000 था, अभी थोड़ा-सा कूल डाउन हो गए, 775 780 के आसपास चल रहा है। तो इसका जो 52 वीक हाई है वो 1700 से ऊपर का है। तो ये भी अभी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ठंडा हुआ है। तो ये 5 शेयर हम आपके लिए इस नए फाइनेंशियल ईयर में लाए हैं। इन 5 शेयरों में आपको अगर निवेश करना है तो एक बार अपने निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लीजिए।